Subscribe the Ecom Guru channel and press the bell icon for more video updates. Now let's move forward for the FBA फी structure of the स्ट्रक्चर जो FBA. इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम आपके फी स्ट्रक्चर को डिटेल्स में बताएंगे सो दैट कि यू विल एबल टू कैलकुलेट योर फी स्ट्रक्चर इन FBA. Yes. So the types of fees are in FBA. आपका जो रेफरल फी है, रेफरल फीस कंसीडर एज इट्स बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी. आपकी जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसके बेसिस पे जो है आपको अमेजोन इसको दैट इज आल्सो यू कैन से कमीशन, दैट इज कॉल्ड कमीशन. ये आपको चार्ज अमेजोन को कमीशन चार्ज करना है. दूसरा आता है क्लोजिंग फी. क्लोजिंग फी इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द आइटम्स. मतलब आपकी जो क्लोजिंग फी है वो आपके प्राइस पे डिपेंड करती है. आई विल जस्ट लेट यू नो दैट एक अमेजोन ने प्राइस रेंज डिसाइड करी हुई है. इस प्राइस रेंज में अगर आपका प्रोडक्ट सोल्ड होता है तो दे विल चार्ज फॉर like from 0 to 250 Amazon कुछ और चार्ज करता है, from 250 to 500 Amazon कुछ और चार्ज करता है. It totally depend on the price of the item you sold on the Amazon. Yes, right. I will let you know that in next slide. Sure, Mr. What are the what is the certain amount they will charge. Definitely. Next is weight handling fee. This is also a shipping part. आपके प्रोडक्ट के वेट, साइज एंड डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि आपको अमेजोन कितना चार्ज करेगा. दैट इज कॉल्ड अ वेट हैंडलिंग फी. नेक्स्ट इज अदर फीस. अदर फीस लाइक अमेजोन की कुछ अदर सर्विसेज हैं. Like pick and pack services. Yes, pick and pack. There are lot of services. उसके लिए आपको जो है ये चार्जेबल भी है. ये अमेजोन की सर्विसेज के लिए आपको एनरोल करना पड़ता है. तो आई विल जस्ट लेट यू नो इन नेक्स्ट स्लाइड दैट व्हाट आर द अदर फीस. But basically, these are the primary fee structure: referral fee, closing fee, and weight handling fee. Okay. Sure. So the first part we have discussed about the referral fee. I will just let you know that how you can just get to know if you are a new seller and if you want to know that what are the referral fee for my product, what are the referral fee, what are the commission for my particular category. So what you need to do, and you just need to type over there services.amazon.in. Okay. Sure. You just need to click here fee and pricing. So from here you can just get to know what are the referral fee for your product or your category. Suppose let's start with clothing. If your item, if you're just going to sell clothing. For example, I'm selling sweatshirt on Amazon. Yes. So this will come under. Okay. Sweatshirt under comes sweatshirts, right? Yes. You can see that. So and let me tell you clear कि जो रेफरल फी है दैट वुड बी सेम. अगर आप FBA में प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप MFN के थ्रू कर रहे हो तो रेफरल फी वुड बी सेम. आपका FBA में जाने के बाद रेफरल फी वुड बी नॉट चेंज. वो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी अगर आप थ्रू MFN भी कर रहे हो या FBA भी कर रहे हो, राइट? तो अगर जैसे जैसा आपने बोला कि इफ यू आर जस्ट सेलिंग स्वेटशर्ट तो अमेजोन का कमीशन क्या रहेगा उस पे? They will charge you 2% if your item is lesser than 1,000 rupees. 1,000, okay. Okay. अगर जैसे 1,000 से अगर आपका प्राइस हायर होता है, then Amazon will charge you 20%. Okay. अगर मेरे स्वेटशर्ट का प्राइस फॉर एग्जांपल 800 है तो Amazon मुझसे 2% चार्ज करेगा. और अगर मेरे स्वेटशर्ट का प्राइस मोर देन 1,000 है, फॉर एग्जांपल 1,200 है या 1,300 है, तो Amazon मुझसे 20% चार्ज करेगा. 20% चार्ज करेगा. तो from this site you can just get to know कि आपका जो भी कैटेगरी है या कोई भी प्रोडक्ट टाइप है, you can just calculate. In next slides I will just let you know कि एक अमेजोन का प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से, FBA का प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट होता है. तो फ्रॉम दिस साइट यू कैन जस्ट आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अमेजोन में कमीशन कितना है. अगर आप किचन एंड लार्ज अप्लायंसेस में सेल आउट कर रहे हैं
तो किचन नॉन अप्लायंस, जैसे अगर किचन में आपकी कैटेगरी है ग्लासवेयर और सेरामिक वेयर, तो इसमें आपका 6% है अगर आपका प्राइस 300 और उससे लेसर है, राइट। अगर 300 से प्राइस आपका जैसे हायर होता है, दे विल चार्ज यू 11.5%. ओके, Yes, I hope it it's totally clear to depends on the category of our product. yes. और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है और आपको प्राइस चेक करना है कि Amazon आपके कैटेगरी पे कितना चार्ज कर रहा है, ये हम उस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। Yes, definitely. Okay, through this PPT, I have mentioned this website link over there. ओके, ये सेम लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। Okay. So this is the thing. So we are just talking about referral fee depends on the product category. कैटेगरी ऑफ आपकी जो रेफरल फी डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। ओके, नाउ कम टू द क्लोजिंग फी पार्ट। आपका जो क्लोजिंग फी वाला पार्ट है, इट इज एज आई टोल्ड यू दैट इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्राइस रेंज। अगर आपके प्राइस रेंज पे डिपेंड करता है, ये तीनों में ही अलग अलग आपका क्लोजिंग फी चार्ज करते हैं, ठीक है। आपका FBA में अगर प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो है आपसे अमेजोन चार्ज करेगा। अगर आप इजी शिप के थ्रू कर रहे हो उसके चार्जेस अलग हैं, सेल्फ शिप के थ्रू अगर आप कर रहे हो उसके चार्जेस आपके अलग हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द FBA ओनली दिस टाइम। अगर FBA में आपका कोई आइटम का प्राइस है 0 से 250 रुपीज, तो दे विल चार्ज यू अराउंड 25 रुपीज दे विल चार्ज। ओके, अगर 251 से 500 के बीच में आपका प्राइस है तो अमेजोन विल चार्ज 20 रुपीज। अगर 500 से 1000 के बीच में आपका प्राइस है तो दे विल चार्ज यू 18 रुपीज। अगर आपका 1000 प्लस है दे विल चार्ज यू 35 rupees. Got it? And what about the categories with exception? Now, other fees, other fees like कि जैसे Amazon will charge you for pick and pack fee. आपसे Amazon जो है 10 रुपए जो है चार्ज करता है Hello, Misha, can you hear me? Yes, Mr. Pankaj. Yes, I can hear you. Pick and pack fee जो है वो आपके 10 रुपीज है फॉर स्टैंडर्ड आइटम। यस, 10 रुपीज अमेजोन चार्ज करता है आपसे पिक एंड पैक। अगर आपका ऑर्डर किसी भी रीजन से आया हुआ है, लाइक कि लोकल से, रीजनल से और नेशनल से, और कहीं से भी आपका ऑर्डर आता है तो अमेजोन विल चार्ज 10 रुपीज। इट्स अ फिक्स अमाउंट फॉर द स्टैंडर्ड साइज आइटम्स। 50 रुपीज अमेजोन चार्ज फॉर द ओवर साइज एंड हैवी बल्की आइटम्स। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज फी। जैसे मोस्ट ऑफ द सेलर्स हैव देयर क्वेश्चंस लाइक कि अगर हम अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट रखवाते हैं तो वेयर हाउसेस में हम अपने प्रोडक्ट्स को रखवाते हैं तो Amazon कितना हमारी क्या स्टोरेज फीस रखती है, ये सेलर्स की बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, राइट? यस, तो अमेजोन आपकी जितनी भी अभी फीस है, जैसे रेफरल फी, क्लोजिंग फी एंड ये तो आपकी MFN में भी चार्ज होती है, ठीक है। जो FBA में जाने के बाद आपकी जो एडिशनल फीस एड ऑन हो जाती है, दैट इज एक तो आपका पिक एंड पैक फी हो जाता है, दूसरा आपका स्टोरेज फी हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज फी आप अमेजोन चार्ज करता है आपको 20 रुपीज पर क्यूबिक फुट पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो जो भी अगर आपका एक बॉक्स है उस बॉक्स के आपका 20 मान लो सर लेंथ, विड्थ और हाइट जितनी भी है आपके उस बॉक्स की, अगर जितने भी आइटम उस कार्टन में आपके आते हैं उस बॉक्स के अंदर, तो अमेजोन आपको एक स्टोरेज देता है अपने वेयर हाउस में, वो 20 रुपीज पर क्यूबिक के हिसाब से। ओके, तो पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। आई गेस पर आइटम दे आर चार्जिंग अराउंड 3 रुपीज। राइट।
इसीलिए बट वी स्टैंडर्ड, रिकमेंड कि व्हेन यू आर सर्चिंग अबाउट द प्रोडक्ट, सो आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज करें जिनकी साइज छोटे हो, जो लाइट वेटेड हो, सो दैट कि आपकी स्टोरेज फीस कम से कम लगे। अगर आप हैवी प्रोडक्ट्स या बल्की प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं और फिर वो अमेज़न के FBA सेंटर्स में आप रखवाते हैं, अपने वेयर हाउसेस में रखवाते हैं अमेज़न के, तो फिर अमेज़न उसी अकॉर्डिंग चार्ज करता है। राइट राइट, ओके। सो स्टोरेज फी डिपेंड्स ऑन आपके जो है कितना आपका जो कार्टन्स है, जो बॉक्स है, आप अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा रहे हैं, और अमेजोन आपको स्टार्टिंग में जो है कितना स्पेस दे रहा है, तो उसको जो स्पेस के अकॉर्डिंग दे विल चार्ज यू अराउंड 20 रुपीज पर क्यूबिक फुट पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद आती है एफबी की रिमूवल फी, दैट इज कॉल्ड कि आपने अमेजोन में अपने प्रोडक्ट भिजवा दिए हैं, बट सम रीजन अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा है, अमेजोन पे वो रखा हुआ है, और एज अ सेलर माय प्रोडक्ट इज इन अमेजोन वेयर हाउस बट इट्स नॉट इन सेलेबल, अगर वो सेल नहीं हो रहा है तो अमेजोन विल चार्ज मी अ स्टोरेज फी, क्योंकि मेरे को चार्ज लग रहा है उस पर। अगर प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं हो रहा है तो अमेजोन उसकी स्टोरेज फीस मुझसे ले रहा है। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू कि जो प्रोडक्ट आपके सेल आउट नहीं हो रहे हैं अमेजोन के वेयरहाउस में, यू कैन जस्ट क्रिएट द रिमूवल फ्रॉम द अमेजोन वेयरहाउस। आप जो है अपना रिमूवल क्रिएट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स का जो आपके नॉन मूविंग आइटम्स हैं, राइट, तो लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं, तो अमेजोन चार्ज में आपसे चार्ज करता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट वापस अपने वेयरहाउस पे दोबारा अमेजोन के वेयरहाउस में मंगवाए हैं तो अमेजोन आपसे स्टैंडर्ड साइज के लिए, अगर आपका स्टैंडर्ड साइज का प्रोडक्ट है तो अमेजोन विल चार्ज यू 10 रुपीज, ओके। अगर हैवी एंड बल्की आइटम है आपका अमेजोन के वेयरहाउस में, दे विल चार्ज यू 100 रुपीज। ओके, अगर आप स्टैंडर्ड साइज के आइटम को अगर जल्दी मंगवाना चाहते हो, एक्सपेडाइटेड शिपिंग से करवाना चाहते हो, तो अमेजोन चार्ज यू 30 रुपीज। अगर आप हैवी ओके, एंड इन बल्की को एक्स्ट्रा, अगर आप ओके। जल्दी, यस, अगर आप एक्सपेडाइट शिपिंग करवाना चाहते हो तो दे विल चार्ज यू 100 रुपीज, ओके। Sure, Mr. Pankaj. I नाउ hope this लेट्स, thing will clear. यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क। Yes, yes. If अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और आप कोई भी प्रोडक्ट सोच रहे हैं सेल करने के लिए और आप उसकी अभी फीस पूछना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप हमें ये चीज अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ प्लीज Now कंटिन्यू let's मिस्टर move पंकज। to, yes, okay, now let's do the other fees Amazon charge। ये Amazon की कुछ फीस है, लाइक कि मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फी। आई टोल्ड यू दैट कि Amazon मंथ में जो स्टोरेज आपका कैलकुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फी। ये आपसे मंथ में आपको यू कैन जस्ट सी योर मंथली स्टोरेज फी थ्रू योर सेलर अकाउंट। इन लेटर इन बाद के सेशन में आई विल जस्ट लेट यू नो कि ये कहाँ से आप देख सकते हो, बट अमेजोन चार्ज हुआ मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फी। अगर आपका कोई शिपमेंट अमेजोन के वेयरहाउस में रखी हुई है तो आफ्टर एवरी मंथ अमेजोन जस्ट कैलकुलेट योर इन्वेंट्री एंड जस्ट मेक द स्टोरेज फी, ओके। दूसरा आपका रिमूवल ऑर्डर फी, एज आई टोल्ड यू कि आपका अमेजोन पर आइटम के बेसिस पे अमेजोन आपसे चार्ज करता है, जैसे 10 रुपीज स्टैंडर्ड साइज के लिए, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑर्डर फी। दूसरा आपका डिस्पोजेबल फी, अगर एनी आइटम इफ यू डू नॉट वांट टू, अगर आप किसी आइटम को रिमूवल नहीं करवाना चाहते हो अमेजोन के वेयरहाउस से, इफ यू वांट टू मेक डिस्पोज एट द एफसी सेंटर, तो अमेजोन उसके भी आपसे चार्जेस लेता है। तो आई गेस the same charges they are charging around 5 to 10 rupees for any if you want to just dispose your item at the FC center, okay. Next is long term storage fee, that is called LTSF। कोई भी प्रोडक्ट आपने अमेजोन के वेयरहाउस में रखा हुआ है, राइट, अगर अमेजोन का एक टाइम लिमिट होती है 180 डेज और 90 to 180 डेज, अगर 180 डेज तक आपका आइटम सोल्ड आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आफ्टर 180 डेज, आई गेस लास्ट टाइम 90 डेज था, आई गेस अमेजोन ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, आई गेस 180 डेज कर दिया है। अगर 180 डेज के अंदर आपका आइटम सोल्ड आउट नहीं हो रहा है तो अमेजोन विल चार्ज योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी, क्योंकि ये बहुत टाइम से अमेजोन के वेयरहाउस में रखा है बट इट इज नॉट इन मूविंग आइटम, तो अमेजोन इस पे भी आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो वी ऑलवेज जस्ट मेक श्योर दैट वी जस्ट नीड टू कीप चेकिंग आवर इन्वेंट्री कि अमेजोन ने कितने टाइम से अमेजोन के वेयरहाउस में रखी हुई है,
इफ दे आर इफ अगर वो आइटम्स सेलेबल नहीं है तो वी कैन ऑफर सम, हम कुछ प्राइस कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो आइटम्स लिक्विडेट हो जाए अमेजोन के वेयर हाउस से। Right. अगर वो लिक्विडेट नहीं हो रहा है देन इन दैट केस अमेजोन विल चार्ज योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी। ओके, नाउ अमेजोन एफबीएन इनबाउंड पिकअप सर्विस। जब आप अमेजोन पे कोई भी शिपमेंट क्रिएट होती है तो शिपमेंट क्रिएट होते वक्त अगर आप अमेजोन की सर्विस लेना चाहते हो, एटीएस सर्विस, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप लेना चाह रहे हो, तो अमेजोन आपसे चार्ज करता है आपके बॉक्स के डायमेंशन पे, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपके बॉक्स का वेट क्या है, वेट के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करता है। दैट्स कॉल्ड इनबाउंड पिकअप सर्विस। जब भी आपकी शिपमेंट क्रिएट होती है तो शिपमेंट में अमेजोन आपको वहीं पर आपको बताया था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो उस बॉक्सेस के वेट और डायमेंशन के बेसिस पे दे विल चार्ज। Amazon charge, right? Yes. Now FBA preparation service. You can have Amazon properly package and prepare your product for fulfillment per item fee applies. ये एक Amazon की ये भी सर्विस है जिसमें आपसे Amazon चार्ज करता है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है पैकेजिंग और प्रिपरेशन खुद ही Amazon के थ्रू करवाना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड Amazon प्रिपरेशन सर्विस। Prep service, right, right. इसमें भी Amazon आपसे चार्ज करता है। The last one is FBA label service fee. Label service fees. ये होती है लेबलिंग सर्विस। व्हेन आप जब कभी भी FBA शिपमेंट बनाते हो अमेजोन पे, एट द सेम टाइम वहाँ पर आपका जो है शिपिंग लेवल हो गया और बॉक्स लेवल हो गया, तो एट द सेम टाइम आपके अमेजोन जो एटीएस सर्विस, जो इस सर्विस में आपको अमेजोन के थ्रू ही जो है आपको लेबलिंग की और जो है बॉक्स, ये सारी चीजें जो है अमेजोन अपने एंड से ही करता है। इन दैट केस सेलर डोंट रिक्वायर एनीथिंग टू डू। ठीक है, तो इस सर्विस के भी अमेजोन आपसे चार्ज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज दैट। Definitely. I hope कि हर किसी को ये चीज समझ में आई होगी। Other types of fees that Amazon charge, including monthly inventory storage fees, removal order fees, disposal fees, long-term storage fees, Amazon FBA inbound pickup services, FBA preparation service, FBA label services. So Amazon also charge this type of fees. Yeah. Okay, let's move to the next slide. That is called a weight handling fee. जैसे मैंने आपको बताया कि Amazon जो है आपके प्रोडक्ट के वेट, साइज और डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि अमेजोन आपसे कितना चार्ज करेगा। वेट हैंडलिंग फी इज काइंड ऑफ की आपकी शिपिंग फी। आप जो भी आपने अमेजोन के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट रखवा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद अमेजोन जो है जो डिलीवरी करता है कस्टमर्स को, उस पे हमसे क्या चार्ज करता है, आई मीन टू सेलर से वो कितना चार्ज करता है पर प्रोडक्ट। ओके ओके, सो आपके ऑर्डर्स जो आते हैं लोकल, रीजनल और नेशनल। लोकल इज लाइक द इंट्रा सिटी, आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट जो एड्रेस है वो एड्रेस, और आपके इंट्रा सिटी जितना जो इंट्रा सिटी में जो भी एरिया आता है दैट इज कम्स अंडर द लोकल। Under the local, right? रीजनल इस काइंड ऑफ की चार रीजन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये चार रीजन डिफाइन किए हुए हैं अमेजोन में। नॉर्थ, अगर नॉर्थ से कोई ऑर्डर आ रहा है दैट शुड बी काउंट एज द रीजनल। अगर कोई साउथ से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ रीजन, कि साउथ रीजन से वो ऑर्डर आ रहा है। अगर वेस्ट से आ रहा है तो वेस्ट, नॉर्थ साउथ से आ रहा है तो ईस्ट से आ रहा है तो ईस्ट। यस, एंड द थर्ड वन इज नेशनल। नेशनल स्टैंड फॉर कि अगर एक रीजन, मान लो आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो आपका नॉर्थ का है, ठीक है, आपका पिकअप जो होना है वो नॉर्थ से होना है, बट इफ यू वांट टू, अगर आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो साउथ से आ रहा है, दैट मींस कि एक रीजन से दूसरे रीजन से ऑर्डर आ रहा है आपको, राइट, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल। होप यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप नॉर्थ में आपका जीएसटी है, आपका नॉर्थ का जीएसटी है, आपका पिकअप जो है नॉर्थ से होना है, बट ऑर्डर आपको साउथ से आया हुआ है, तो दैट वुड बी काउंट अ नेशनल, बिकॉज एक रीजन से दूसरे रीजन से ऑर्डर आ रहा है, तो दैट इज दैट वुड बी comes under the national. यस। तो इसका जो साइज है आपका फर्स्ट 500 ग्राम के लिए अमेजोन विल चार्ज यूर
29 रुपीज। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड साइज का है, अगर विद इन 500 ग्राम्स के अंदर आता है तो अमेजोन आपसे चार्ज करता है 29 रुपीज अगर वो लोकल से ऑर्डर आ रहा है। अगर रीजनल से वो रीजनल से ऑर्डर आ आ रहा रहा है है तो तो रुपीज आपसे 40 एंड 40 नेशनल रुपीज से आ रहा है तो चार्ज रुपीज 61। 61 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। अब सपोज करो आपका आइटम जो है 900 ग्राम का है, ठीक है। एट द सेम टाइम अब 900 ग्राम में अमेजोन आपसे चार्ज करेगा ईच एडिशनल 500 ग्राम्स अप टू 1 kg। आपका 1 kg तक अमेजोन फिर आपसे एडिशनल चार्ज स्टार्ट कर देता है। चाहे आपका ओके अगर आपका 700 ग्राम का भी होगा तो अमेजोन आपसे एडिशनल चार्जेस लेगा। तो व्हाट इज दैट, आपको जो है 29 प्लस 13 ये आपका हो जाएगा 42 रुपीज। अगर आपका ओके, अगर 700 हमारा का प्रोडक्ट 900 ग्राम का है या मोर देन 500 है तो अमेजन हमसे अप टू 1 kg एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ओके यस ओके, ठीक यस है। राइट, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि ये काफी लोगों को क्लियर हो, क्योंकि इस चीज में काफी सेलर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एग्जैक्टली क्योंकि आपको सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अमेजोन, क्योंकि दीज आर द चार्जेस। अगर कोई भी सेलर अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फर्स्टली ही जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द अमेजोन, बिकॉज आपके फी स्ट्रक्चर के बेसिस पे यू कैन जस्ट मार्जिन योर प्रोडक्ट्स। आप जो है मार्जिन सेट कर सकते हो अपने अपने प्रोडक्ट्स का। राइट राइट। तो सेम थिंग, अगर आपका रीजनल से ऑर्डर आ रहा है तो 40 रुपीज। अगर आपका 700 ग्राम का प्रोडक्ट है तो 40 प्लस 17 आपका हो जाएगा 57 रुपीज अमेजोन विल चार्ज। सेम थिंग 61 अमेजोन, अगर आपका 61 प्लस 25। अगर आपका 1 kg से भी, फिर अगर आपका 1 kg से भी आपका जो है अबव है, आपका जो है 1200 ग्राम का है या 1500 ग्राम का प्रोडक्ट है आपका, तो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा 29 प्लस 13 प्लस 15। प्लस इन तीनों 15। का प्लस हो जाएगा अगर वो 1 kg से ऊपर होता है आपका। तो ऑलवेज so this is the thing I just want to let you know everyone कि अमेजोन में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑलवेज यू चूज द प्रोडक्ट which is having a standard size। अगर आप स्टैंडर्ड साइज के प्रोडक्ट को आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इनका वेट कम हो और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हो, तो दैट वुड बी you will just get some profit from the Amazon। Okay, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सेम थिंग, जैसे अगर आपका अगर 5 kg से ऊपर होगा तो सेम थिंग 29 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 8, तो आपका ये चार्ज हो जाएगा अगर 5 kg से ऊपर का होगा तो प्रोडक्ट। और अगर हमारा नेशनल में है ये चीज तो 61 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 12। प्लस 12। ओके। एंड अगर आपका हैवी एंड बल्की है, अगर आपके प्रोडक्ट हैवी एंड बल्की में आते हैं, फर्स्ट 512 ग्राम के लिए मिनिमम आपका अमेजोन जो चार्ज करता है वो है 176 रुपीज। अगर लोकल से ऑर्डर आया है, रीजनल से आया है तो 261 रुपीज, अगर नेशनल से आया है तो 355 रुपीज। अब उसके बाद अगर 12 kg के अबव आपका प्रोडक्ट का वेट है तो उसके बाद अमेजोन जो है आपसे चार्ज करता रहेगा 176 प्लस 5 261 प्लस 6 355 प्लस 12। Okay, I hope Sure. it's clear. Yes, it is very important information you are sharing with our audience. I hope this is clear to our audience. And you have any question, you can ask us on the comment section. We will try to reply, or we will definitely reply. Okay, now the main thing I just want to share with you कि हमें तो एक Excel report we have prepared one Excel report जहाँ से आप एक आपको consolidate data you can just get कि आपको एक net proceed, what would be the net proceed amount you will get from the Amazon once you every item sold on the Amazon. Let me share with you this. Sure, please, you can share. I hope it's clear to everyone. Okay, this is a profit margin sheet. Yeah, this sheet is called a profit margin sheet. This sheet was prepared by us. So for example, we have just taken the category, which is home and fragrance category. We have taken. Suppose your selling price is 1390, and Okay. जो अभी commission है Amazon का, that is the 10.50, 10.5% है। उसके बाद हमने एक और दूसरी कैटेगरी ली है टोनर्स। कैटेगरी सेम है बट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टाइप। फ्रेग्रेंस है,
ठीक है, उसके बेसिस पे हमने प्राइस डिफाइन करे हुए हैं और उसके बेसिस पे यू कैन जस्ट चेक कि अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है आपसे, एक पर्टिकुलर हमने प्रोडक्ट टाइप और कैटेगरी उठाई हुई है। ठीक है, होम फ्रेगनेंस एंड कैंडल्स में अगर आपका सेलिंग प्राइस है 1390, हमारा रेफरल फी अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा है वो 10.5%। ठीक है, तो इसका जो जो परसेंटेज बन रही है, रेफरल फी बन रही है, वो बन रही है आपकी 145.95। ये उसमें अमेजोन जो आपसे 6 क्लोजिंग फी चार्ज कर रहा है वो है 35 ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेजोन जो चार्ज करता है क्लोजिंग फी आपके प्राइस रेंज में डिपेंड करता है। हमारा प्राइस जो है हमारा Price of the 1000 के item ऊपर, you are selling on Amazon, it depends on that. तो आपका जो है 1000 से ऊपर प्राइस है तो अमेजोन आपसे 35 रुपीज क्लोजिंग फी चार्ज कर रहा है। ओके, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1390 है तो Amazon हमसे 10.50% रेफरल फीस चार्ज करेगा, जो कि हमारी 145.95 हमसे चार्ज कर रहा है, और उसी पे ये हो गया रेफरल फीस। और अगर क्लोजिंग फीस की बात करें तो Amazon हमसे 35 रुपीज चार्ज कर रहा है, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो 1390 है। ओके, एग्जैक्टली। ओके, ओके। नाउ वी हैव जस्ट कम टू द अमेजोन वेट हैंडलिंग फी। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन जो आपको ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है, लोकल से भी आ सकता है, रीजनल से भी आ सकता है, नेशनल से भी आ सकता है। नेशनल से भी आ तो सकता है। उसको वी हैव डिफाइन आवर चार्जेस कि अमेजोन के चार्जेस क्या है। अगर लोकल से ऑर्डर आया तो आपको 29 रुपीज चार्ज करने हैं, रीजनल से आया तो आपको 40 रुपीज चार्ज करने हैं, और यस, और नेशनल से अगर आपका ऑर्डर आ रहा तो दैट इज 61 रुपीज। और जो आपकी एडिशनल फीस मैंने आपको बताई थी, जैसे अमेजोन की पिक एंड पैक फीस है तो 10 रुपीज फिक्स है ऑलरेडी। अमेजोन चार्ज एफडीएम अगर आपके आइटम है तो 10 रुपीज अमेजोन आपसे चार्ज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टोटल चार्जेस विदाउट जीएसटी है। अगर हमने अभी जीएसटी ऐड नहीं करा है इसमें, 18% जो अमेजोन जीएसटी करता है, सब विदाउट जीएसटी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट कि ये सारे जो चार्जेस हम आपको बता रहे हैं ये विदाउट जीएसटी है, इसमें अभी तक जीएसटी इंक्लूड नहीं किया गया है। राइट, ओके। सो जो अगर आपका लोकल से अगर ऑर्डर आ रहा है तो इसमें अमेजोन के जो चार्जेस हैं, रेफरल फी, क्लोजिंग फी, एफबीए की शिपिंग फी और पिक एंड पैक फी को हमने कैलकुलेट किया है, तो दैट इज 219.95 हो रहा है। सेम चीज अगर हम रीजनल से अगर आपका ऑर्डर आ रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड एज 230.95। अगर नेशनल से ऑर्डर आपका आया हुआ है तो वो बन रहा है आपका 251.95। ठीक है, 95। यस। अब हमने इसमें जीएसटी भी लगा दिया है। अगर लोकल से ऑर्डर हो रहा है तो इसमें आ रहा है 39.59, अगर रीजनल से है 41 और नेशनल से है आपका 45। बेसिकली मिस्टर पंकज, आई वांट टू नो कि बेसिकली Amazon कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करता है 18% सेलर से? ठीक है, 18% ओके, ओके, 80%। रीजनल और नेशनल अगर आपको कहीं से भी आ, ठीक है। जीएसटी जो आपका चार्ज होता है वो आपके अमेजोन की फीस पे होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ओके, नाउ वी हैव जस्ट इंक्लूडेड द 18% जीएसटी। हमने जो है इंक्लूड किया हुआ है 18% जीएसटी। अगर आपका दैट इज अगर लोकल से है तो आपका 18% जीएसटी होने के बाद ये आपका बन रहा है 259.554। अगर रीजनल से हो रहा है तो 300, वो आपका बन रहा है 272, और नेशनल से है वो बन रहा है 297.30। ठीक है, so this is the thing I just want to show you कि अप्रोक्सीमेट जो अमेजोन आपको एक नेट प्रोसीड अमाउंट कितना देगा। आपका जो प्राइस था, अगर आपका प्राइस था 1390, ठीक है, आपका प्राइस 1390 था, तो अमेजोन आपको अगर लोकल से ऑर्डर आया है दे विल जस्ट आपको जो नेट प्रोसीड अमाउंट अमेजोन के एंड से मिलेगा वो मिलेगा 1130.45। मतलब आपका 1130 रुपये आपको मिल रहा है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 1390। अगर 1390 है, अगर लोकल से ऑर्डर आया तो अमेजोन आपको 1130 रुपये दे रहा है। ठीक है, सेम थिंग। ओके, ओके। और रीजनल से अगर आपको ऑर्डर आया हुआ है तो आपको अमेजोन दे रहा है 1170.479। और आपको अगर नेशनल से है तो आपको 1092 92.6। राइट, राइट। दिस इज द मेन थिंग। आपको
अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एक नेट प्रोसीड अमाउंट अमेजोन के एंड से आपको क्या मिल रहा है. I hope it's clear because all the calculation is formulated and calculated from our end. This is the sheet we have prepared for. We are just making for our happy sellers. हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले we are just making this sheet कि अमेजोन को मार्जिन कितना मिल रहा है. On the basis of आप जो सेलिंग प्राइस के बेसिस में अमेजोन this is the sheet is already calculated. अगर आप यहाँ प्राइस चेंज करोगे तो आपके जो है आप अगर यहाँ प्राइस चेंज करोगे तो आपकी जो है आपकी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे. ओके, सो आप ये चीज यहाँ पे करके देख सकते हैं. यस. यहाँ पर कोई भी अगर अपना प्राइस चेंज करोगे, जैसे पहले 1130 हमने किया था, नाउ आई हैव चेंज 15.90, तो उसके बेसिस पे जो है आपकी जो है उसकी कैलकुलेशन अलग होगी. सेम थिंग. अगर आपका प्राइस 1000 से कम है, अगर 690 आपका सेलिंग प्राइस है, तो बट इस कैटेगरी में अमेजोन के जो रेफरल फी है वो 13% है. तो 13% के बेसिस पे जो है अमेजोन आपसे रेफरल फी 89 रुपीज चार्ज कर रहा है. 6 क्लोजिंग फी आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपका प्राइस 1000 से कम है. 18 रुपीज दे विल चार्ज. वेट हैंड जो आपके वेट हैंडलिंग फी है लोकल से 29, 40 और 61, क्योंकि आपका ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वेट और साइज पे. राइट. तो अगर आपका 6, so I hope this thing is clearly, this thing is clear to our audience, because, and please remember that before starting selling on Amazon, before finalizing the product you want to sell on Amazon, please calculate the fee, these type of fees, so that you know कि आप एक good profit Amazon पर कमा पाए, earn कर पाए. yes. Okay, Munisa, thank you very much for introducing me and just letting me about the FBA fee structure. So if you receive any kind of questions or any query, just please let us know. So I will be very grateful to just solve your queries and then answer to their queries. Definitely, Mr. Pankaj. Thank you so much for joining us and sharing all these very informative knowledge to our audience. And please, you know, if you have any question, you can ask us on the comment section. Pankaj sir will reply, me will reply, and we will, you know, we will also conduct another session related to the Amazon fees, related to the, you know, more deep in Amazon fees and shipment creation, all these things. Thank you so much, Mr. Pankaj, for joining us today. Thank you very much, Punisha. Thank you. Okay, seller, bye bye. And if you like this video, please like, share, and comment this video. Thank you, and bye bye, sellers.